इन तथ्यों को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इस देश की जनता के मन में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भ्रम फैलाने की साजिश रची गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान रहा है उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा हो। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक एक समान हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत के फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से ही भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वजह से ही हुई थी। भारत में पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में भी डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान माना जाता है। भारत को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। ये वो योगदान है जिन्हें आजादी के बाद की तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार अंबेडकर के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरे नेताओं ने लूटा। अखिल भारत हिंदू महासभा 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसका सेलिब्रेशन नहीं करती है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हिंदू महासभा का मानना था कि संविधान के अंदर अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना होनी चाहिए, सनातन संस्कृति का उसके अंदर मिश्रण होना चाहिए, जो उसमें रखा नहीं गया है, और हम इसलिए इसका सेलिब्रेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। इस तैयारी के साथ करते हैं, हम पुलिस के बल पे काम नहीं करते हैं। और आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें। 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे, जैसे धनेश्वर गिरी जी महाराज हैं। अगर तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अब स्वयं सेवक की जरूरत नहीं है, स्वयं सेवा की जरूरत है। जैसे कि हमारे गुलशन जी कब कह रहे थे, स्वयं सेना की जरूरत है। आप स्वयं सेना बनिए, साथ में तलवार रखिए, कृपाण रखिए, बर्छा रखिए, भाला रखिए, बंदूक रखिए, जो रख सकते हैं रखिए। युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, युद्ध का उद्घोष हो चुका है, संघनाद हो चुका है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। मैं जिस तरह से चाणक्य ने यवनों का आक्रमण जब भारत के ऊपर हो रहा था, सभी राजाओं के द्वार द्वार जाकर के खटखटाया था उन्होंने। जब राजा अपने अय्यासियों में लिप्त थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने गुरुओं से युद्ध का शंखनाद कर दिया था। वैसे ही शंकराचार्य परिषद ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है, और यह युद्ध हिंदू राष्ट्र बनने की परिणत तक जारी रहेगा। तो जाति का विषय है ना जी, कि ब्राह्मण शूद्र, मैं अपने शब्दों में एक बात आपको सर, वर्ण व्यवस्था, सर अब मनुस्मृति पर है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र अछूत, सुनिए, वर्ण व्यवस्था में, हाँ दीजिए, वर्ण व्यवस्था में अछूत, हम लोग अछूत हुए हैं। शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं। आप जिस धर्म में रह रहे हैं उसमें व्यवस्था है सर। सुनिए, ऐसा है जी, ऐसा है, जो आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं ना, छोटे बड़े वाली, आप हिंदू व्यवस्था में शूद्र हैं, अछूत हैं या क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, जाति का तो विषय नहीं है, विषय ताकतवर और कमजोर का है। ताकतवर और कमजोर का हिंदू का विषय नहीं है। मुसलमान तो कमजोर होता है सर, उसको तो पंचर बनाता है। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। बात नहीं करने दे रहे। अरे सर, उससे पहले बुद्धिज्म। एक कंक्लूजन, अरे बाबा से, बाबा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शादी सही है? जाने दीजिए ना, बात करेंगे। अरे इनसे ज्यादा कौन बात करेगा? आप इधर आइए, और मैं आई हैव अथॉरिटी टू स्पीक। मैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा का राष्ट्रीय सलाहकार हूं, और उस नाते मैं इंटरवीन कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जरूरी है।
यहाँ पर जो मुद्दा लव जिहाद का था, आप उसको नो लिसन टू लव मी। जिहाद पर ही सवाल सुनिए ना सर, लव जिहाद पर। अलाउ मी टू स्पीक, यू डोंट हैव ओनली राइट टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। या रिप्लाई। आई एम रिप्लाइंग, प्लीज लिसन। हाँ यहाँ मुद्दा लव जिहाद का है, जातिगत राजनीति। सर, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है लव जिहाद का कानून अवैध है सर। नो, फिर यूपी सरकार ने डाल सर दिया। वो सर सुनिए ना सर, अभी विधानसभा से पास नहीं हुआ है सर, आप विषय से- वो ऑर्डिनेंस है सर। We have sufficient- तो देखिए जाति का अरे नहीं ऐसा नहीं, जाति अरे हो गया। अरे बाबा रुकिए ना, आप कैमरा पर हाथ मत लगाइए सर, मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ। बाबा जी ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। अरे अमित समझाओ इनको थोड़ा सा। बाबा जी प्लीज, आपका मैसेज जा रहा है, आप ऐसे मत कीजिए, इससे और ज्यादा किरकिरी होगी। अच्छा जा रहा है, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप कैमरा बंद कर अच्छा जा रहा है। दे। मैंने कहा था ना मेरे सवाल आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं, यही डाइवर्सिटी है। प्लांटेड आदमी है, यू आर ए प्लांटेड पर्सन।